बच्चों के लिए बता रहा हूँ, जवानों के लिए। सर्वांगासन, हरासन, फिर ये चक्रासन। ऐसे हाथ रख करके और बीच से उठा दिया। फिर बच्चों को ये सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन के बाद बच्चों को भी करना चाहिए पश्चिमोत्थानासन। और फिर बच्चों को प्रारंभ में दीवार के साथ, हे ब्रह्मचारियों, सब करते हो? सबको करना है। नहीं करोगे तो फिर गुरुजी से कह के यहां से निकलवा दूंगा आपको। योगी होना है सबको। क्या होना है? सुन लो, ये सबके लिए है बात। सबको करना है। बच्चों को बचपन से ही आसन करवाइए, शुरू में दीवार के साथ। 5 आसन तो सबको करने हैं। और जिनकी उम्र ठीक ठाक है, मध्यम उम्र वाले बच्चों, सूर्य नमस्कार जो कर लेता है ना, तो उसकी तो बॉडी पूरी अच्छी रहती है ऊपर से नीचे तक। 10 से 12 बार करने में 2 मिनट लगते हैं खाली। हर रोज करते हो ना? चलो इनके लिए ताली बजाओ भाई। हमारे सब ये बसंत जिनके जीवन में महाराज जी बता रहे थे, धर्मदेव जी। सूर्य नमस्कार में ना पूरे शरीर का पूरा व्यायाम हो जाता है। जब आप, ये तो प्रणाम की अवस्था है, इसको प्रणाम आसन बोलते हैं। फिर ये ऊर्ध्व हस्तासन, ऐसे अंगूठा पास में रखना। देखो ऐसे ले जाते समय ना, ये ऐसे। फिर आगे झुकते हैं तो इसका नाम है पाद हस्तासन। फिर दाएं तरफ बैठ गए ऐसे। दक्षिण अश्व संचालनासन, इसका नाम ही है दक्षिण अश्व संचालनासन। फिर ये दाएं भी। पर्वतासन, और पर्वतासन के बाद फिर ये साष्टांगासन। और फिर ये भुजंगासन। बार करते हो और ज्यादा दमखम हो तो फिर ऐसे कर लेना। समझ में आया? पहले सीधा सीधा ही चल लेना। मैं कह रहा था रोगों के अनुसार तो अलग अलग तरह के योगासन हैं, उसके लिए भोजन की व्यवस्था अलग अलग रखनी होगी। लेकिन ये कम से कम भस्त्रिका, कपालभाति करो सब।
बाबा जी ने इतनी मेहनत की है, थोड़े तो कर लो बाबू जी। एक महात्मा जी पूछ रहे थे डायबिटीज के लिए क्या करें। ये डायबिटीज के लिए पेनक्रियाज को एक्टिवेट करता है। कपालभाति और मंडूकासन ये दो ही कर लें। मंडूकासन ऐसे होता है, ऐसे मुट्ठी बांध के नाभि के दोनों लगा के आगे झुक के थोड़ी देर रुकना। ऐसे 5-10 बार एक आसन को कर सकते हैं। मंडूकासन और ये कपालभाति, ये तो एक तरह से योग में संजीवनी की तरह है। किसकी तरह? संजीवनी की तरह। सुबह उठ करके एक बार पसीने से जरूर नहाया करो, तो पूरी जिंदगी ना अच्छी रहेगी तुम्हें। खाली कितनी देर लगेगी? 20 मिनट। अभी मुझे कितनी देर लगी है? 20 मिनट भी नहीं हुए पूरे, जो ये मोटापा वाले बताने में और ये सब करने में। बाकी तो मैं अलग अलग प्रकार के थोड़ी और दूसरी भी परंपरागत व्यायाम करता हूँ, अलग है। ये कपालभाति जो कर लेगा, न कोलेस्ट्रॉल की समस्या, न थायराइड की, न डायबिटीज की, न जोड़ों के दर्द की। हल्दी मेथी सौंठ का पाउडर खा लेना। 3 बड़ी बीमारियां, वात पित्त कफ। जोड़ों में दर्द है तो हल्दी मेथी सौंठ बराबर लेके 1-1 चम्मच सुबह शाम खा लेना। बनाने का आलस्य हो तो आश्रम का बना हुआ एक चूर्ण है, वातारी चूर्ण, वो ले लेना। वातारी, वात माने वायु, अरि माने दुश्मन। हाँ? वातारी चूर्ण ले लेना। नहीं तो ये कपालभाति और हल्दी मेथी सौंठ और ग्वार पाठा का जूस। ग्वार पाठा का जूस पियो और ग्वार पाठा का जो एलोवेरा का जो जेल उसको चेहरे पर लगाओ। 100 साल तक आपका चेहरा ऐसे ही चमकता रहेगा, कोई क्रीम पाउडर लगाने की जरूरत। आजकल इतने लोग बावड़े हो गए, गांव के लोग भी फेयर एंड लवली लगा रहे हैं। हरियाणा के एक आदमी अपनी भैंस के पुट्ठे पे 5 साल लगाया, 1 इंच गोरी ना हुई। क्रीम पाउडर से कोई गोरा गोरी हो जाते? जो भी ये जो उनमें फिल्म, जो एड फिल्म होती है ना, उसके अंदर जो चेहरा दिखाते हैं पहले उसको सांवला बाद में गोरा, वो कंप्यूटर से करते हैं। किसी क्रीम पाउडर ने किसी को गोरा गोरी नहीं किया, उसकी माँ ने उसको गोरा गोरी पैदा किया। समझ गए बहनों? ये करना कपालभाति, चेहरे पर लालिमा आएगी। एलोवेरा जूस पीना। एलोवेरा जूस के 5-7 बड़े फायदे हैं। एक तो एलोवेरा जूस पीने से हड्डियां मजबूत रहती हैं, ता जिंदगी जीवन भर हड्डियां मजबूत रहेंगी। दूसरा, एलोवेरा जूस पीने से एसिडिटी, अम्ल पित्त पूरा खत्म हो जाता है। एसिडिटी क्योर। लगातार पियो। आंवला मत पीना जिनको एसिडिटी हो। जिनको एसिडिटी ना, आंवला एलोवेरा दोनों पी लेना तो दीर्घजीवी भी होंगे और बाकी समस्याएं भी नहीं होंगी। एसिडिटी के लिए ताजा जूस पियो तो सबसे अच्छा, नहीं तो आश्रम का बना हुआ मिलता है आपको, एलोवेरा और वीट ग्रास। शहरों वालों को सब चीजें उपलब्ध नहीं हो पाती, इसलिए हम एलोवेरा और वीट ग्रास उपलब्ध कराते हैं। एसिडिटी क्योर। तो एसिडिटी के लिए, अर्थराइटिस के लिए, हड्डियों के लिए, और माताओं बहनों की माहवारी की समस्याओं के लिए, मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम के लिए, और पुरुषों के धात रोग के लिए। इसका नाम है घृता कुमारी। घी जैसी तो ताकत होती है इसमें, और कौमार्य यौवन इससे मिलता है, इसके लिए नाम इसका घृता कुमारी। और इससे स्किन की सभी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। ये एंटी एजिंग है। आजकल किसी को बुढ़ा नहीं दिखना ना, झुर्रियां आ जाती है। एंटी एजिंग है, एंटी रिंकल है, एंटी रिंकल, एंटी पिंपल है। जरा सा कहीं आपको पिंपल्स दिखे वहीं लगा दो, वहीं खत्म। जैसे ही पिंपल निकले लगा दो, अगले दिन ही खत्म। थोड़ा निकल गया तो 3 दिन में खत्म, और पूरा बढ़ गया तो 7 दिन में खत्म। धरती पर कोई क्रीम नहीं है जो पिंपल्स को मिटा दे। एलोवेरा जूस पियो, एलोवेरा जेल लगाओ, एक की भी पिंपल नहीं बचेगी। 100% गारंटेड बात है। इतना जबरदस्त है और हमने प्रयोग किए हैं। खाली कोई विज्ञापन नहीं कर रहा हूं, अपने घर में लगाओ और अपने घर में खाओ। क्या है इसमें? ये औषधि है जबरदस्त।
इसलिए पहले मुझसे लोग बोलते थे बाबा ये एलोवेरा कौन प्रयोग करेगा, ये तो हमारे सबके गांव में घरों में। मैंने कहा यही तो सिखा रहे हम। अब जैसे गिलोय है, गिलोय का जूस पीने वालों को ऐसे ही 5-7 फायदे होते हैं। गिलोय मोटापा के लिए रामबाण औषधि, इसलिए जितने भी मोटे भाई बहन हैं अपने घरों में गिलोय लगाओ, उसका रस घोट करके पियो। गिलोय इम्यूनिटी को बढ़ाती है, सर्दी जुकाम बुखार कफ नजला और ये अलग अलग प्रकार के डेंगू और अलग अलग प्रकार की वायरल डिजीज। मैंने आपको एंटी बैक्टीरियल एंटी वायरल कोई सबसे बड़ी प्रॉपर्टी किसी के अंदर मिलेगी तो वो अमृता। नाम क्या है इसका संस्कृत में बोलो? अमृता। अमृता। आचार्य चाणक्य ने तो कहा तो औषधियों में सबसे बड़ी औषध अमृता ही है। और आयुर्वेद में भी त्रिदोष नाशक, कोई औषधि एक कोई दो कोई जो है ऐसे ही दोषों का नाश कर त्रिदोष नाशक है। इसका काढ़ा भी बना के पी सकते हो, इसको भिगो के इसको फिर रस निकाल के पी सकते हो। पुराने से पुराना जोड़ों का दर्द इससे ठीक हो जाता है। ये मैंने प्रयोग किया, किसी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ, याद रखना। शास्त्र में खाली त्रिदोष नाशक है इतना लिखा, लेकिन अर्थराइटिस इससे क्योर हो जाता है। बल्कि शास्त्र में तो ये लिखा है कि वात रोग जब ज्यादा बढ़ जाता है तो असाध्य कोटि का हो जाता है। हमने असाध्य कोटि का ही रोग इससे दूर किया। किससे? गिलोय से। गिलोय से असाध्य वायु का रोग भी दूर हो जाता है। जोड़ों में दर्द, अभी एक मैया आई थी, वो फिर हटा रहे थे, उसको हटी नहीं रही थी, वो लंगड़ी लंगड़ी चल रही थी। मैं कल पतंजलि योगपीठ से निकला तो निकलते इसमें एक मैया बोली, बाबा जी अब तो सुसाइड करने की इच्छा होती है। 14 साल से उसमें थी, व्हील चेयर के ऊपर। ये हालात हो जाते हैं। ऐसे टेढ़े मेढ़े अंग जिनके थे, हमने उनको प्राणायाम कराया, कपालभाति और अनुलोम विलोम। ये 2 प्राणायाम आधा घंटा 1 घंटा तक करवा देते, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। वात रोग पूरा दूर हो जाता है। किससे? गिलोय से। अस्थमा कफ रोग दूर हो जाते हैं, पित्त रोग दूर हो जाते हैं, इम्यूनिटी बढ़ जाती है, मोटापा दूर हो जाता है, डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। ये बड़ी बात है, माने बीमारियां क्योर हो जाती हैं, स्किन प्रॉब्लम्स खत्म। ये तो अद्भुत है। मैं तो कहता हूं जिसको कुछ नहीं पता हो वो 5-7 औषधियों का तो जरूर प्रयोग करे, उसको जिंदगी में कोई समस्या ही नहीं होगी। एक तो आंवला एलोवेरा, एक गिलोय। गिलोय हर घर में लगाओ। आंवला एलोवेरा हो सकता है तो लगा लो, नहीं तो लेकर के खा लो। गिलोय लगाओ। तुलसी, रोज 3 से 5 पत्ते तुलसी के। भगवान के हर भोग में क्या लगाते हैं? तुलसी। क्यों? भगवान को तो कोई बीमारी नहीं थी। अरे बीमारी इसीलिए तो नहीं थी कि वो तुलसी का रोज सेवन किया करते थे। तुलसी तो अद्भुत औषधि है, उसमें इतनी प्रॉपर्टीज हैं, उसके जो एक्टिव कंपोनेंट सब तो उनके ऊपर पूरा रिसर्च हो चुका है। अद्भुत तुलसी। और जैसे हम लोग तो लहसुन आदि का सेवन नहीं करते, लेकिन यदि कोई लहसुन का सेवन करता हो तो सुबह 3 से 5 कली लहसुन की खा लो। एसिडिटी हो तो उसको रात को पानी में भिगो के टुकड़े करके काट के भिगो के फिर खाना, सुबह निगल जाना, नहीं तो बांस आती है, बहुत दुर्गंध सी आती है। ये कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, गैस्ट्रिक के लिए, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए ये लहसुन अपने आप में औषधि है। प्याज भी अपने आप में यद्यपि औषधि है, लेकिन मैं कह रहा था आपको कुछ चीज़ों का तो रोज सेवन करना चाहिए। जिनके स्किन में बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हैं उनको नीम और बेल के पत्ते, किसी किसी के पसीने से तो इतनी बदबू आती है, ओहो हो, फिर पड़ोसी भी परेशान हो जाते हैं। वो आजकल लोग जूते में वो ना फिर मोजा पहन लेते हैं, सॉक्स, और फिर वो सॉक्स निकाल के घर में घुस जाए तो पूरे घर को बाहर होना पड़ता है, इतनी दुर्गंध आती है। किसी किसी के हाथ पैरों में बहुत पसीना आता है। बिल्व पत्र घोट के पी लो तो आपके शरीर की सारी बदबू खत्म, हाथों पैरों से पसीना आना खत्म, नक्सीर की बीमारी खत्म, हॉट फ्लैशेस, बहुत तरह की गर्मी के रोग खत्म। और ऐसा लिखा है, मैंने किसी को टेस्ट नहीं किया है, कि उसमें बेल जैसी खुशबू आने लगती है उसके शरीर से। मीन्स खुशबू तो किसी में तो आती नहीं है, ऐसे फिल्मी गाने बना रखे तो उसमें पता नहीं क्या क्या आता है, लेकिन ये बिल्व का प्रयोग अद्भुत है इसके लिए, पसीने आदि और गर्मी रोग। और पेट के रोगों के लिए तो 2 चीजें अद्भुत है। एक बेल, जिनको भी आम संग्रहणी कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, म्यूकस इसको बोलते हैं अंग्रेजी में, कोलाइटिस संग्रहणी, जीर्ण संग्रहणी, ये कई तरह के संग्रहणी पेट के 2 तरह की पेट की बड़ी बीमारियां हैं। एक तो कब्ज, तो कब्ज के लिए तो सबसे अच्छा है, एक तो अतिबला होती है जिसमें
इतने मोटे मोटे फूल से आते हैं, उसके पत्ते खा लो। बवासीर और कब्ज की अक्षीर दवाई है, रामबाण ब्रह्मास्त्र जिसको कहते हैं। अति बला बोलते हैं, मैं दिखा दूंगा कभी, टीवी पर देख लेना, आचार्य जी का भी प्रोग्राम आता है एक, उसमें इतना मोटा सा फूल होता है और सारे हिंदुस्तान में होती है, और इधर नॉर्थ इंडिया में, पूरे उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक पूरे में होती है। अति बला के पत्ते खा लो, कब्ज की परमानेंट दवाई। फिर ये जो नाशपति है वो कब्ज का नाश करने वाली, लौकी का जूस कब्ज का नाश करने वाला। और सबसे अच्छा होता है कब्ज के लिए जो है ये आंवला एलोवेरा का जूस पी लो। त्रिफला का चूर्ण तो कोई भी खा सकता है ना, त्रिफला सामान्य है, बहुत पुरानी कब्ज होती है तब जो कठिन अवस्था में चूर्ण लिए जाते हैं वो अलग बात है। कब्ज और दूसरा कोलाइटिस के लिए सबसे अच्छी चीज है अनार और बेल। हमने बिलवादी चूर्ण, गंगाधर चूर्ण, शंख प्रतक, मुक्ता सूक्ति और कई प्रकार के रस रसायन, बहुत तरह की औषधियाँ, कुटजारिश, कोटस घनवटी, चितकादिवटी, बहुत सी औषधियाँ प्रयोग के लिए, लेकिन सबसे उत्तम 2 औषधि पेट के लिए कहते हैं, एक अनार 100 बीमार। ये जो है अनार, मैं तो कहता हूँ जो भी स्वस्थ रहना चाहते हैं और पेट को ठीक रखना चाहते हैं, जिनको एसिडिटी आती है, उनको अनार बहुत धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मात्रा में शुरू करना चाहिए। जूस नहीं पीना चाहिए, जूस पीने से एकदम एसिडिटी हो जाती है, धीरे धीरे चबा चबा के खाना चाहिए। सेव एक खा लो, सुबह सुबह एक सेव खा लो, पूरा पेट एकदम अच्छा हो जाता, भूख बहुत अच्छी लगती है, कब्ज होती ही नहीं है। फिर एक सेव सुबह खाली पेट, नहीं तो अनार खा लो। अभी भी मैंने सुबह से बस वो अनार खाया, फिर थोड़ा सा मुनक्का अंजीर खा के आया हूँ। इतना सा अनार मैं रोज खाता हूँ। गिलोय का काढ़ा जहाँ तक संभव होता है मैं पीता हूँ। आंवला एलोवेरा मैं स्वयं सेवन करता हूँ, क्योंकि भाई भगवान ने, प्रकृति ने अच्छी चीजें दी है, और अच्छी चीजें देवताओं के लिए हैं, राक्षसों के लिए नहीं है। इन राक्षसों का तो अधिकार ही नहीं होना चाहिए अच्छी चीजों के ऊपर। अच्छी अच्छी चीज आप खाए पिया करो, अनार का प्रयोग किया करो। तो खैर मैं बात कर रहा था, ये कपालभाति अर्थराइटिस के लिए बहुत अच्छा है। ये पूरा सिद्ध हो जाए तो बाह्य प्राणायाम। बंद लग जाते हैं, मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद। फिर उज्जाई गले और थायराइड के लिए बहुत जबरदस्त है। थायराइड की बीमारी बहुत हो गई है उसके लिए, गले थायराइड की बीमारी, टॉन्सिल, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया, रात को खर्राटे मारते हैं, उनके लिए कपालभाति और उज्जाई। से 5 बार उज्जाई, 3 से 5 बार, 7-11 बार भी कर सकते हैं जिनको थायराइड की ज्यादा प्रॉब्लम है। अनुलोम विलोम एक बार सब करके देखो, इससे तो पूरी नस नाड़ियां, पूरा शरीर, अंतःकरण, चित्त सब कुछ शुद्ध हो जाता है। डिप्रेशन, माइग्रेन पेन, SLEMS, ऑटोइम्यून डिजीज, हार्ट की प्रॉब्लम्स, सारी नस नाड़ियों के रोग, मनोरोग, दैहिक दैविक भौतिक ताप, ये रामराज का हो नहीं व्याप, ये तुम्हारे भीतर रामराज आ जाएगा, जैसे महाराज जी कह रहे थे, धर्मदेव जी। ये अनुलोम विलोम ना बहुत जबरदस्त है। इसको 5 मिनट तो सबको करना है। जो बच्चे करेंगे उनकी मेमोरी शार्प हो जाएगी, IQ लेवल, कंसंट्रेशन, ग्रैस्पिंग पावर बहुत बढ़ जाएगी। ये अनुलोम विलोम 5 मिनट, फिर 10-15 मिनट भी कर सकते हैं। भ्रामरी उद्गीत, इससे अपने आप ध्यान लग जाता है। पहले उंगली माथे पर, शेष 3 उंगली आंखों पर, कान अंगूठी से बंद, मुख भी बंद, ओंकार का नाद नासिका से। आइए 3 बार सब कीजिए। ये तो भगवान का धाम है रमण रीति, और योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की भूमि है, तो यहाँ पर तो ध्यान सबका लगना ही चाहिए ना। तो आज्ञा चक्र से लेकर के पूरी सृष्टि चक्र में एक ही तो तत्व है, वासुदेव सर्वम ईशावास्यमिदं सर्वम सर्वम खलु इदं ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म।
ऐसे भ्रामरी और फिर ओम बोलना। आइए लंबा गहरा सांस भरिए। फिर ऐसे सबके अंत में थोड़ी देर शांत होकर के साइलेंस में जा कर के आज्ञा चक्र से लेकर के मैंने कहा पूरी सृष्टि चक्र में भगवान को विश्व में और विश्वातीत रूप में, मूर्त अमूर्त रूप में, सब स्वरूपों में अनुभव करना। फिर दोनों हाथों को ऊपर उठाना, आपस में रगड़ना, जितना समय हो उतना थोड़ा थोड़ा ऐसा ध्यान करना। तो ये आपको थोड़ा क्रियात्मक योगाभ्यास बता दिया। थोड़ा ऐसे जो बूढ़े ठहरे हैं थोड़े ऐसे पैरों को हिला लिया करो, आगे पीछे दबा लिया करो, बैठे बैठे थक जाएं। तो ऐसे सबको योगी बनना है। क्या बनना है सबको? तो योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो, जीवन में सचरित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो, जीवन में सचरित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो, निर्मल मन हो, निश्चल वाणी, हृदय में छल के प्यार, निर्मल मन हो, निश्चल वाणी, हृदय में छल के प्यार, बहे ज्ञान की पावन गंगा, बहे ज्ञान की पावन गंगा, स्वर्ग बने योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो, जीवन में सचरित्र बनो। तस्मात् योगी भव अर्जुन के साथ आज ये व्रत लेके जाओ। यहाँ गुरु के धाम में आए हो, तीर्थ में आए हो और भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण की इस पुण्य भूमि पर आए हो, तो योग का संकल्प लेके जाएंगे। हम सुबह जल्दी उठेंगे और योग को अपना स्वभाव, अध्यात्म को अपना स्वभाव, बस एक काम हो गया ना तो सारे बुरे स्वभाव अपने आप दूर हो जाएंगे, सारे शुभ के, स्वास्थ्य के, समृद्धि, सफलता के द्वार खुल जाएंगे। तो योग का व्रत लेना, स्वदेशी का व्रत लेना। और ये तो भगवान कृष्ण की भूमि है जो खुद गोपालक थे, गोपाल थे, तो गोव्रती बनना कि मुझे गाय का ही घी खाना है, गाय का ही दूध पीना है। ये 3 व्रत यदि पूरा हिंदुस्तान ले ले तो भारत फिर से ऋषियों का देश बन जाए। ये 3 व्रत ले लो और ऐसा ही आचरण करो। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। एक बार पुनः पूज्य महाराज श्री की जो करुणामयी दृष्टि है गुरु काष्ण जी को मेरा हृदय से बहुत बहुत प्रणाम, जो हमारे लिए गुरु स्थान पर हैं। हमारी सन्यास परंपरा, योगियों ऋषियों की परंपरा के गौरव हैं। वो गौतम कणाद जमनी पाणिनि पतंजलि की वर्तमान हैं और हमारे साधु सन्यासियों की परंपरा के गौरव स्वाभिमान हैं। और मंच पर विराजमान इतने दिव्य महापुरुष
उन सबको भी मेरा पुनः बहुत बहुत